ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था, नाइट्रिक एसिड वाज गिवन एंड 126 AMU ऑफ नाइट्रिक एसिड, द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर है ना क्वेश्चन? यही था। देखिए नाइट्रिक एसिड का जो मास है, मोलिक्यूलर मास जो है, हाँ, इसका सॉल्यूशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर जो मास होगा, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड जो है HNO3 जो है, ये 63 AMU आ जाता है। कैसे? तो हाइड्रोजन का मास जो है कितना 1 हो गया, प्लस नाइट्रोजन का मास कितना हो गया 14, प्लस ऑक्सीजन 3 है तो 16 इंटू 3 48 हो जाता है। ये टोटल 63 AMU आ जाता है। तो इससे क्या निकल जाएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा, सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ जो नाइट्रिक एसिड है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड जो आएगा, तो गिवन मास कितना है 126 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 63, तो 2 मॉलिक्यूल आ गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो देखिए इन वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड, क्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड 3 ऑक्सीजन एटम है। कितना ऑक्सीजन एटम है? 3 ऑक्सीजन एटम है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड में कितना ऑक्सीजन होगा? 6 ऑक्सीजन एटम होगा, 6 ऑक्सीजन एटम होगा। अब 6 ऑक्सीजन एटम को मोल में कन्वर्ट करना है, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा? देखिए मोल में कन्वर्ट करना है, तो मोल ऑफ जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम गिवन नंबर कितना है 6 है, और डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो 6/Na। ठीक है, तो ऑप्शन तो इसी फॉर्म में था 6/Na। क्लियर तो है? यस सर। सर लास्ट क्लास में आपने सिर्फ 6 लिख के मतलब खत्म अच्छा कर दिया। नहीं, तो 6/एवोगाड्रो नंबर लेंगे, नंबर ऑफ एटम को मोल में कन्वर्ट करना है, तो 6/एवोगाड्रो नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, ठीक है ना। और फिर 10 क्वेश्चन हमको PDF अभी अवेलेबल, एक मिनट देख ले रहे हैं। मोल है, ठीक। क्वेश्चन विजिबल है क्या? क्वेश्चन दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा है? नो सर। सर ओके ओके, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ अब दिखेगा, अब दिख रहा है क्वेश्चन, अब विजिबल है? यस सर। ठीक है, ओके। यस सर, दिख रहा है। तो लास्ट क्लास में हम लोग 9 क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, 9 तक कंप्लीट था। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। हाँ बोलिए सर एक चीज सर। हाँ बोलिए। सर मास ऑफ न्यूक्लियन क्या था सर? अच्छा, न्यूक्लियॉन्स। यस सर, मास ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है ठीक है। तो देखिए ये न्यूक्लियॉन जो होता है, न्यूक्लियॉन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसमें हम ये बताए थे कि मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है और जो मास ऑफ लगभग न्यूट्रॉन होता है या मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है, ये लगभग तीनों इक्वल होता है। और इसी को हम लोग 1 AMU भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मास ऑफ प्रोटॉन लगभग इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, और ये मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं, और ये 1 AMU हो गया। और ये जो है आपका जो वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना हम लोग लेते हैं, ठीक है। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना हम लोग 1 मास। हाँ बोलिए सर। जब हमने स्टार्टिंग में न्यूक्लियन पढ़ा था तब आपने बताया था कि न्यूक्लियन होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का सम। तो सर यहाँ पे अगर मास लेंगे तो न्यूट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन दोनों का मास लेना चाहिए ना? नहीं, एक मिनट जो है कि ये वो क्वेश्चन होता है कि टोटल न्यूक्लियॉन जो है कि टोटल न्यूक्लियॉन्स नहीं,
या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पूछेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तब ये हम लोग लेते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स, ठीक है ना। यानी कि जैसे कि मान लीजिए सोडियम का न्यूक्लियॉन्स कितना है, तो 23, तो जितना जब लगभग एटॉमिक मास होता है उतना ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है, क्योंकि इसमें 11 न्यूट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है, तो टोटल कितना न्यूक्लियॉन्स हो गया 23। तो एक न्यूक्लियॉन्स ये न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है, नहीं एक न्यूक्लियॉन्स का मास हम लोग कह रहे हैं, एक न्यूक्लियॉन्स का मास जो मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन या मास ऑफ 1 प्रोटॉन के इक्वल होगा। ये है क्वेश्चन, बात समझे ना। अगर पूछे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पूछे तब टोटल न्यूक्लियॉन लेंगे, या टोटल न्यूक्लियॉन्स बोले तब दोनों का सम लेंगे। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस में जो पार्टिकल है, न्यूक्लियस में जो पार्टिकल है, नहीं पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स में ये न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, और दोनों का मास हम लोग लगभग इक्वल लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, या इसी को कहेंगे मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स इसी को हम लोग कह सकते हैं। दिस इज ए मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स। यहां तक क्लियर है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर फिर से बोलिए। 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है, किसमें 5 ग्राम ऑफ D2O। देखिए D2O को सबसे पहले बारे में, D2O के बारे में हम लोग जान जाए कि D2O को बाय नेम हम लोग क्या कहते हैं, हेवी वाटर। दिस इज हेवी वाटर। और ये D है ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप्स होता है, 2 ड्यूटेरियम 1 ऑक्सीजन मिलकर ये हेवी वाटर बना। ड्यूटेरियम को बाय सिंबल कैसे लिखते हैं, तो इसका 2 मास होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो ड्यूटेरियम का मास कितना हो गया 2, इसका कितना हो गया 2, ऑक्सीजन का कितना 16। तो हेवी वाटर का टोटल मास कितना लेते हैं 20 ग्राम लेते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन ये हो गया। दूसरा ये कि मोल हम लोग निकालेंगे कि मोल ऑफ D2O कितना है, मोल ऑफ D2O कितना है, तो गिवन मास कितना है 5 ग्राम, देखिए आपका 5 ग्राम, और इसका मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना है 20 ग्राम। तो ये जो है कि 1/4 मोल ऑफ ड्यूटेरियम आ गया। अब इसमें पूछ रहा है कि टोटल न्यूट्रॉन कितना है। तो देखिए एक D2O में कितना न्यूट्रॉन होगा, तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में मास 2 होता है और एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा। न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन को निकालते हैं A-Z, यानी 2 - 1 न्यूट्रॉन है। तो इसमें यानी कि ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है और 2 ड्यूटेरियम एटम है, तो ये 1 न्यूट्रॉन इसमें भी है। और ऑक्सीजन में कितना न्यूट्रॉन है, 1 न्यूट्रॉन है। तो एक D2O में टोटल कितना न्यूट्रॉन हो गया, 10 न्यूट्रॉन हो गया एक D2O मॉलिक्यूल में। अब देखिए मोल कितना आया था 1/4 मोल। तो टोटल जो न्यूट्रॉन हम लोग निकालेंगे, टोटल न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, टोटल न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये टोटल नंबर ऑफ D2O मॉलिक्यूल हो गया। D2O मॉलिक्यूल का टोटल नंबर कितना होगा, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। और पर मॉलिक्यूल कितना न्यूट्रॉन है कितना है 10 न्यूट्रॉन है, कितना है 10 न्यूट्रॉन है, तो इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1/4 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 10। ये 10 क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ D2O, ये एवोगाड्रो नंबर हो गया। और 1/4 क्या है, मोल है। मोल को जब मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर से, तो ये आ जाता है टोटल D2O मॉलिक्यूल। टोटल D2O जो मॉलिक्यूल है ये आ गया। एक मॉलिक्यूल में 10 न्यूट्रॉन है तो टोटल न्यूट्रॉन आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 2.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर के टर्म में। ऑप्शन बी हो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है ना? आवाज क्लियर है मेरा? यस सर क्लियर है। हाँ ठीक है, ओके ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बोलिए।
सर आप थोड़ा डार्कर कलर से लिखेंगे तो बेटर होगा, जब रिकॉर्डिंग देखते हैं ना वापस तब दिखता नहीं उतना अच्छा। ठीक ठीक, डार्कर देखिए तो ब्लैक ठीक है क्या, या फिर ब्लू? यस सर, ठीक ही होगा। ब्लैक ले रहे हैं, सर ठीक। थोड़ा थिकनेस बढ़ा दीजिए सर। अच्छा थिकनेस बढ़ा, ठीक है। ब्लैक यूज कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि सिस्प्लेटिन एक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि ये एंटी कैंसर ड्रग के रूप में इसको यूज करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल? तो वन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, ठीक है ना। तो वन मॉलिक्यूल का मास जो है, ठीक है, तो इसका ऐड कर देंगे। देखिए प्लेटिनम का मास दिया हुआ है 195 दिया हुआ है, प्लस हाइड्रोजन का 1 दिया है, नाइट्रोजन का 14 दिया है, क्लोरीन का 30.5 दिया हुआ है। तो प्लेटिनम एक है ना, तो इसको ले लेंगे 195 प्लस 195 ले लेंगे। तो इसका मास हम लोग निकाल लेंगे। मॉलिक्यूल का जो है कि मास जो है कि इसमें जो हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो प्लेटिनम का देखिए मास कितना दिया हुआ 195 गिवन है, 195 गिवन है, प्लस जो है कि 195 प्लस देखिए इसमें हाइड्रोजन टोटल कितना है, तो 3 2 जा 6, यानी कि इस मॉलिक्यूल को जूम कर दे रहे हैं। एक प्लेटिनम है, ठीक है ना। अच्छा हाइड्रोजन कितना है 3 2 जा 6, प्लस 6 हाइड्रोजन एटम है, प्लस नाइट्रोजन कितना है 2 नाइट्रोजन एटम है, प्लस 2 नाइट्रोजन एटम है। और क्लोरीन का कितना एटम है, क्लोरीन जो है कि 2 क्लोरीन एटम है। तो इस तरह से मास जो है कि हम लोग निकालेंगे वो एमयू में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी प्लेटिनम 1 है, 1 का मास कितना दिया है 195 एमयू हो गया। और हाइड्रोजन 6 है तो प्लस 6 हो गया। और ठीक है ना 6 हाइड्रोजन है। और नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है 2 नाइट्रोजन एटम है, 2 नाइट्रोजन एटम है, ठीक है ना। तो ये 28 हो गया ग्राम। और 2 क्लोरीन है तो ये 71 आ गया। तो ये टोटल मास आ गया किसका, इस मॉलिक्यूल का आ गया। और ये किसमें, एक मॉलिक्यूल का मास किसमें होगा, एमयू में हो गया। अब देखिए यहाँ पर ग्राम में पूछ रहा है, मॉलिक्यूल ऑफ मास इन ग्राम। तो ग्राम में पूछ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आंसर हमारा किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। तो ग्राम में जो है कि आंसर हमारा आ जाता है। और ये इससे जब हम लोग हाँ कहा गया 10 नंबर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ग्राम में जो आंसर होगा, तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना है, हो जाएगा ना। प्रोसेस समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गया ना कि इसका मास निकाल लेंगे एमयू में और उसको 1 एमयू से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट आंसर। देख लेना आंसर शायद ए या बी ऐसे कुछ आता है मल्टीप्लाई करके। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना इसको। तो 11 नंबर देखिए एस्प्रीन है, एस्प्रीन है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है इसका C9H8O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ बोलिए, ठीक है सर ये सर इसको पूरा सॉल्व कर दीजिए सर। 10 नंबर। 1.66 करने से हो जाएगा क्या? यस सर। क्या बोले, क्या बोले, हाँ बोलिए। देखिए इसका क्या किए कि इसका हम लोग मोलर मास निकालिए, कितना हो गया, इतना हो गया 195 प्लस 6 प्लस 28 प्लस 71। और इसको मल्टीप्लाई कर देना है एमयू, ये एमयू में आ गया। हमको मास किस में पूछ रहा है, ग्राम में पूछ रहा है। तो जो भी मास आया इसको जो एमयू का मास है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब कर लेना है गुणा भाग, तो इतना तो जो है कि आना चाहिए 9th 10th में। अब हम लोग नहीं है 11th में है, हम भी कर देते लेकिन आपका टाइम लिमिटेड है और ऑलरेडी हम लोग बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं, है ना। तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, फिर एक ही दो क्वेश्चन में हम लोग का टाइम सारा लेस्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ तक 10 तक।
क्लियर? हाँ सर। हाँ, Yes. 11 नंबर देख लीजिए, एस्प्रीन हैज फॉर्मूला C9H10O2, हाउ मेनी एटम ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन ए टेबलेट वेइंग 360 मिलीग्राम। देखिए इसका मास दिया हुआ, इसका मास दिया हुआ है, गिवन मास है 360 मिलीग्राम, यानी 360 और मिली का मतलब क्या हो गया, 10⁻³ ग्राम इसका अमाउंट दिया हुआ है। और इसका अब हम लोग निकाल लेंगे मोलर मास, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल आ जाएगा। अब मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे गार्डो नंबर से तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा, और एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएगा। तो सारा क्वेश्चन एक ही टाइप से है, सारा क्वेश्चन एक ही टाइप से है, तो इतना थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करना है ना, एकदम हैंडीकैप नहीं बनना है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करे ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए 12 × 9 कार्बन का हो गया, सॉरी 12 × 9 कार्बन का जो है कि मास हो गया, अब प्लस 8 हाइड्रोजन है तो 8 हो गया, और प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 16 × 4 जो है कि ऑक्सीजन, ये टोटल मास आ गया, एम आ गया किसका, मोलर मास आ गया किसका, एस्प्रीन का मोलर मास आ गया। तो गिवन मास से मोलर मास करेंगे तो ये मोल हो गया, इसको ये गार्डो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इनटू x नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वन मॉलिक्यूल, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएगा। तो 11 नंबर जो है कि इस अप्रोच से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है 11 नंबर? Yes. कि इसका जो है कि गिवन मास से मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू गार्डन नंबर इनटू 4, इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन नंबर जो है कि 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 है, 20 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस है, ओनली एटम ऑफ, हाँ 20 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस है, ओनली एटम ऑफ इसमें सल्फर है और ऑक्सीजन है, और ये कितना लीटर ऑक्युपाई कर रहा है, 5.6 लीटर ऑक्युपाई कर रहा है, कितना 1 एटमॉस्फेयर पर और 273 केल्विन पर। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास गैस का कितना है, ठीक है ना। देखिए ये कितना ग्राम ऑक्युपाई करना है, इसको समझिए थोड़ा सा कि कितना, ये सल्फर और ऑक्सीजन, कोई मॉलिक्यूल है जो सल्फर और ऑक्सीजन का बना हुआ है, नहीं इसको ऐसे लिख सकते हैं, सल्फर है और ऑक्सीजन है, हाँ मान लीजिए XY ऐसे भी लिख सकते हैं, या सल्फर ऑक्सीजन, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लें सल्फर ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड है SO है या कुछ भी है, SXOI है, जो भी है उसका हमको मास पूछ रहा है। अब देखिए इसका जो 20 ग्राम जो है, 20 ग्राम का वॉल्यूम कितना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, 5.6 लीटर है। 20 ग्राम का कितना है, 5.6 लीटर है, ठीक है ना। तो 22.4 लीटर का मास कितना हो जाएगा, तो देखिए ये कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोलर वॉल्यूम आ गया, 4 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलर वॉल्यूम, मोलर मास कितना हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। बात समझ में आया कि 1 ये नो सर, नहीं समझ में आया, ठीक एक बार फिर समझिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए ये जो गैस है, गैस तो है ना, ये दिया हुआ है, और इसका गैस का ये वॉल्यूम दिया हुआ है, और वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर दिया हुआ है, इसको STP भी बोलते हैं। तो वॉल्यूम से हम लोग मोल तो निकाल सकते हैं, मोल क्या होता है, गिवन वॉल्यूम इन लीटर बाई मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। गिवन वॉल्यूम कितना है, 5.6 है, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो ये कितना से कट जा रहा है, 1/4 से, 1/4 मोल है आपका। बात समझे, कितना मोल है, कितना मोल गैस दिया हुआ है सर। हाँ बोलिए सर निकालना तो मॉलिक्यूलर मास है ना, तो उसका अप्रोच कैसे होगा सर? वही हम मॉलिक्यूलर मास ही आपको निकाल रहे हैं, तो डायरेक्ट आंसर नहीं ना मिलेगा, अप्रोच ही हम बता रहे हैं कि जो पहले वॉल्यूम दिया हुआ है गैस का, इसको हम लोग मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। वॉल्यूम मोल में कैसे निकालते हैं, तो गिवन वॉल्यूम बाई गिवन वॉल्यूम, सॉरी गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितना है 5.6 लीटर, अब एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो इससे मोल तो हमको पता चल गया कि जो गैस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 5.6 लीटर दिया हुआ है।
तो इससे 5.6 लीटर से हम लोग मोल तो निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है मोल का? 3 फॉर्मूला लिखे थे, एक गिवन Yes, sir. मास बाय मोलर मास, एक गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, एक गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। ये 3 फॉर्मूला होता है मोल का। बात समझे? तो वॉल्यूम तो दिया हुआ है, तो इससे तो मोल निकाल लिए। अब मोल कितना आ गया? 1, कितना मोल आ गया? 1/4 मोल आ गया। ये कट गया 4 टाइम्स से 1/4 मोल। अब देखिए, तो 1/4 मोल गैस का वेट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम दिया हुआ है। तो 1 मोल गैस का वेट कितना हो जाएगा? 4 × 20, 80। ये मोलर मास आ गया, 1 मोल का मास आ गया। बोलिए, समझ में आया? फिर कुछ समझना इसमें कोई डाउट है? इसमें कुछ डाउट है? इसमें बस 2 ही चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको हम लोग मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? मोल क्या होता है? 5 गिवन वॉल्यूम इन लीटर बाय मोलर वॉल्यूम। ये कितना मोल आ गया? 1/4। और इस मोल का, इस इतना लीटर का या इतना मोल का मास दिया हुआ है। इतना मोल कितना वेट कर रहा है? 20 ग्राम वेट कर रहा है। तो बस हो गया 1/4 मोल ऑफ गैस। अगर किसी गैस का 1/4 मोल, इसका 20 ग्राम है, तो 1 मोल ऑफ गैस कितना हो जाएगा? 1 मोल ऑफ गैस कितना हो जाएगा? 20 × 4 80 ग्राम हो जाएगा। तो मोलर मास इसका कितना आ गया? 80 ग्राम आ गया। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हम लोग प्रोसीड करें। 12 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ए सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, कंटेन 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। 6 मोल हाइड्रोजन एटम का है, 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। देन नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा? ठीक है ना? नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा? अब देखिए, इसमें टोटल हाइड्रोजन एटम कितना है? हाइड्रोजन एटम कितना है? तो 4 NH4 का होल 3, यानी कि हाइड्रोजन एटम 4 × 3 12 हाइड्रोजन एटम। 12. तो 12 हाइड्रोजन एटम में कितना ऑक्सीजन एटम है? 4 ऑक्सीजन एटम है। या फिर कहेंगे 12 हाइड्रोजन एटम, एक मॉलिक्यूल में जो है कितना है? 12 हाइड्रोजन एटम है, और 12 हाइड्रोजन एटम के साथ 4 ऑक्सीजन एटम है। इतना क्लियर हो गया? अब कहेंगे अगर 12 मोल हाइड्रोजन एटम लेंगे, 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम कितना आ जाएगा? 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अच्छा, हाँ ठीक है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम लेंगे तो 4/12 मोल। अगर 8 मोल हाइड्रोजन, कितना दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम? 6 मोल। अगर 6 मोल हाइड्रोजन एटम है तो जो है कि 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएगा। कितना? 1 मिनट। 12 हाइड्रोजन एटम में 4 मोल, 12 मोल हाइड्रोजन एटम है तो 4 मोल ऑक्सीजन एटम है। तो 1 मोल अगर हाइड्रोजन एटम लेंगे तो ऑक्सीजन एटम कितना होगा? 4/12, यानी कि 1/3। तो 6 मोल अगर हाइड्रोजन एटम है तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है कि फिर एक बार बता दें? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, एक बार रिपीट कर रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 12 कौन सा देख रहे थे? हाँ सॉरी, अमोनियम फॉस्फेट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 था। देखिए फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला में टोटल एक मॉलिक्यूल में 1 नाइट्रोजन है और कितना? 12 हाइड्रोजन एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम है। 4 ऑक्सीजन एटम है। अब देखिए 12 मोल हाइड्रोजन एटम है तो ऑक्सीजन एटम कितना है? 4 मोल ऑक्सीजन एटम। अगर 1 मोल हाइड्रोजन एटम होता तो ऑक्सीजन एटम कितना हो जाता? 4/12। अगर 6 मोल हाइड्रोजन एटम है तो ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा? 4/12 × 6। ठीक है ना? तो ये आपका जो है कि 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर है? सर क्लियर है आप? हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 14 है
सर दिखाई नहीं दे रहा है सर। दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, यहाँ पर भी ये स्क्रीन भी स्क्रॉल नहीं हो रहा है। फिर एक मिनट, सर लैपटॉप में दिखाई नहीं देता, मोबाइल पे देता है सर। आपको दिखाई नहीं दे रहा नहीं? नहीं दे रहा सर। अच्छा, एक मिनट, एक बार फिर शेयर कर ले रहा है। अब दिखाई दे रहा है? सर नीचे आ रहा है एकदम, 13 तक अच्छे से दिखाई दे रहा है, 14 नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, 14 थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। एक मिनट। सर ये पेन का ऑप्शन हटाइए तभी स्क्रॉल होगा सर। स्कैन का ऑप्शन? पेन का सर। अच्छा, पेन का। ओ ठीक। चलिए देखिए, कुछ सही बोले, थैंक यू। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा था? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखना था, ये 13 हो गया, 14। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 3 लीटर ऑफ ओजोन एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 821 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना है अच्छा से। ये क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन सिमिलर सा लग रहा है, क्योंकि मोल, लीटर, वॉल्यूम, ये सब तो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। तो देखिए, इसमें है क्या कि दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम कितना गिवन है? वॉल्यूम दिया हुआ है 3 लीटर। तो देखिए, यहाँ नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। किसका नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है? नंबर ऑफ मोल इसमें पूछ रहा है। तो देखिए, जो नंबर ऑफ मोल का हम लोग अब तक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम इन लीटर बाई। आवाज नहीं आ रहा है सर। एक मिनट सर आवाज नहीं आ रहा आपका। एक मिनट। तो ये आ गया था कॉल, इसलिए अब आवाज जाएगा। अब आवाज सर आवाज आ रहा है तो। हाँ ना सर झूठ बोल रहे हैं ये लोग। नहीं, कॉल आ रहा है पर सर साउंड कम आ रहा है सर साउंड इज ऑडिबल। एक्चुअली वो कॉल आ गया था, इसलिए म्यूट हो गया था। अनअवेलेबल साउंड। चलिए ओके। देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 3 लीटर। और मोल ऑफ पूछ रहा है ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो अब तक जो हम लोग वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला एक जानते हैं कि मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। और गिवन वॉल्यूम कितना है? 3 लीटर। लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज नहीं कर सकते, बात को समझना है। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लीकेबल नहीं है। क्यों अप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि ये फॉर्मूला एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के लिए ही डिफाइंड है, ये मोल का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं है, 273 केल्विन नहीं है, यहाँ तो स्टैंडर्ड प्रेशर नहीं है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। तो फिर यहाँ फॉर्मूला हम लोग ये यूज नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? देखिए, यहाँ दूसरा फॉर्मूला आता है, और वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, गैसियस स्टेट। चैप्टर 1 है आपका गैसियस स्टेट। तो फिर पूछ सकते हैं सर यहाँ क्यों दे दिया है? तो क्वेश्चन तो जो है कि ये सब रिपीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, इसलिए ये क्वेश्चन आ गया है। तो हम लोग यहाँ ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। आगे इस क्वेश्चन को जब हम लोग गैसियस स्टेट पढ़ लेंगे, फिर वहां एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन इसको कहते हैं। फिर आर कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर है, यहाँ दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको भी केल्विन में लेते हैं, 300 केल्विन। तो यहाँ टेम्परेचर 300 केल्विन हो जाएगा। आर का कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसका वैल्यू एटमॉस्फेयर में जब लेते हैं तो इसका कांस्टेंट का वैल्यू 0.0821 होता है। यहाँ अगर मोल निकालना है तो एन मोल हो जाता है। प्रेशर जो है कि प्रेशर देखिए 8.21 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, और वॉल्यूम कितना है? 3 लीटर दिया हुआ है, 3 लीटर। तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज करना था 8.21 इंटू 3 इक्वल टू एन मोल आ जाता, और R इक्वल टू 0.0821 ले लेंगे इसी के रेस्पेक्ट में, इंटू जो है टेम्परेचर 300 केल्विन। लेकिन ये अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे गैसियस स्टेट।
उसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू nRT, और टी क्या है टेम्परेचर, किसमें केल्विन में, आर क्या है कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0.0821 होता है एटमॉस्फेयर में, और एन क्या है मोल है, बी क्या है वॉल्यूम है, पी क्या है प्रेशर है। तो फिर इस फॉर्मूला से आंसर आ जाता है। तो इसको अभी हम लोग यहीं छोड़ दे रहे हैं क्योंकि अभी तो पढ़े नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अभी स्किप कर देते हैं। क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इतना एटम ऑफ एन एलिमेंट वे इतना ग्राम दिया हुआ है तो एटॉमिक मास कितना होगा, ठीक है ना। देखिए ये नंबर ऑफ एटम जो दिया हुआ इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे मोल में कन्वर्ट करेंगे? 3.011 इंटू 10⁻22 है, और इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं 6.022 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 23। देखिए ये 2 से कट जा रहा है और ये ऊपर जाएगा तो ये ये 1 बाई कितना हो जाएगा 20 आ जा रहा है, तो 1/20 मोल आ गया। और 1/20 मोल का वेट कितना दिया 1.15 ग्राम दिया हुआ है। तो 1 मोल का वेट कितना होगा, तो इसको भी हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 मोल हो जाएगा। और 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा, तो 1.15 इंटू 20 यानी कि 1.15 इंटू 20 हो गया। एक डेसिमल हटा देंगे 11.5 इंटू 2 हो जाएगा, और ये 23 AMU, तो एक ठीक है एटम ऑफ एलिमेंट इतना, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तो एटॉमिक मास AMU में कितना हो जाएगा 23 AMU, और मोलर मास कितना हो जाता है 23 ग्राम। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 15? ठीक है, देखिए टाइम लगभग 2-4 मिनट और होगा, तो देखते हैं जहां तक आज हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक भी पढ़ेंगे, बहुत कम इसमें बचा हुआ है, 3-4 क्वेश्चन हो सकता है उसको अपने से भी कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट X, ठीक है ना, एक एटम, एक एलिमेंट का एक 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट X, एक एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है, उसका एक एटम का मास दिया हुआ है 6.643 इतना ग्राम दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 20 kg, 20 kg में कितना एटम होगा, ठीक है ना। देखिए एक एटम का मास दिया हुआ है, कितना ग्राम दिया हुआ है, तो 6.643 इंटू 23 ग्राम है 1 एटम का मास है ना। इतना ग्राम में कितना एटम है, 1 एटम है जो है कि, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 1/6.643 इंटू 10⁻⁻23 हो जाएगा, इतना एटम हो जाएगा। तो सर रिपीट सर, फिर से, ठीक है फिर यस से, सर, हाँ ठीक, फिर से देख लीजिए एक एटम का मास दिया हुआ है, कितना ग्राम दिया हुआ, इतना ग्राम दिया हुआ गिवन है, तो हम कह सकते हैं ना कि 6.643